हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और जो वीडियो का आप बहुत टाइम पीरियड से वेट कर रहे थे, वो वीडियो फाइनली मैं यहाँ पे बना ही रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया इसको बनाने में, बिकॉज पीपीटी को रेडी करने में, सारे एमसीक्यूज को कंपाइल करने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। आई होप आपने वेट किया होगा और आप फाइनली इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट भी कर लोगे। जिस मेहनत के साथ मैंने बनाया है उसको अच्छी तरीके से देख लोगे, पढ़ लोगे, ताकि एग्जाम में जाने के बाद आपको ये रिग्रेट ना हो कि काश हम पहले वीडियो को देखकर जाते तो हमारे ये वाले एमसीक्यूज जो थे वो करेक्ट हो जाते। ठीक है, तो इसी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है उनको कवर करने वाले हैं। ये टोटल 150 एमसीक्यूज रहेंगे जो दो पार्ट्स में होंगे। 75 एमसीक्यूज इन ईच पार्ट। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द संगम एज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर। इनमें से कौन सा जो टेक्स्ट है वो जो टेक्स्ट है या जो ऑप्शन है वो बता रहा है संगम लिटरेचर के बारे में, वो कौन सा बता रहा है? क्या ये इंट्रोडक्शन था संस्कृत लिटरेचर का साउथ इंडिया में? नहीं। क्या डिक्लाइन हो रहा था इस टाइम पीरियड में? नहीं। इस टाइम पीरियड में जो तमिल लिटरेचर थी वो बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही थी, बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी बिलोंग। तो किससे बिलोंग करते हैं ये देख लेते हैं। सातवाहन डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं और इनके नाम में ये लोग किसका यूज किया करते थे? अपनी मदर का नेम यूज किया करते थे। यानी दे बिलीव इन मेट्रोनिमिक्स, मेट्रोनिमिक्स में बिलीव करते थे, बट सक्सेशन जो था वो पेट्रीलिनियल ही होता था, याद रखना। आगे देखते हैं। एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन आ रखा है। रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स इज मेयरली द इनिशियल स्टेप इन द आर्कियोलॉजिकल प्रोसेस। आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करना तो सबसे इनिशियल प्रोसेस होता है, एजर्शन बोल रहा है। ठीक है, सही बात है। जो रीजन है वो कह रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो एम्प्लॉय करते हैं वेरियस मेथड्स को, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स को यूज करते हैं और क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन मटेरियल एंड फंक्शन। कौन से मटेरियल किस फंक्शन के लिए यूज किए जाते हैं उनका एनालिसिस करते हैं और उसके बाद जो जितने भी इनडायरेक्ट एविडेंस है उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनका पर्पस पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो एजर्शन और रीजन दोनों ही सही है और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धिज्म। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है यहाँ पे कि बोधिसत्व जो है वो एक कंपैशनेट था बहुत ज्यादा, वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट। ये बात करता था कि एनलाइटनमेंट हमें जो है वो प्राप्त करना चाहिए, बहुत जरूरी है। बोधिसत्व अचीव निबाना फॉर पर्सनल सैल्वेशन, ये कहता था कि निबाना को अचीव करना भी जरूरी है पर्सनल सैल्वेशन के लिए। ठीक है, तो क्या ये तीनों स्टेटमेंट सही है? नहीं। जो सेकंड वाला जो है जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि ये कहता था कि भाई एनलाइटमेंट जो है वो जरूरी है कम, और यहाँ पे कंपैशनेट होना चाहिए हमें इसके लिए। और फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। थर्ड वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है, पर्सनल सैल्वेशन की यहाँ पे बात नहीं करी गई है। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द कॉलम 1 एंड 2। कॉलम 1 और 2 को मैच करना है रिगार्डिंग उनकी जो जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, दयाराम साहनी से पूछा गया। दयाराम साहनी के बारे में इन्होंने क्या किया था, और रखालदास बनर्जी ने, फिर जॉन मार्शल, देन REM व्हीलर। तो दयाराम साहनी का आपको याद होगा कि इन्होंने जो सीज थी हड़प्पा में उनको डिस्कवर किया था। तो ए का जो है वो 2 होगा। ए का 2 किस में है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के उस रूलर को आइडेंटिफाई करो विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट शाकल रूलर थे ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड याद रखना, जिन्होंने सुदर्शना लेक रीबिल्ड कराई थी सेकेंड सेंचुरी में। ठीक है, और ये इन्होंने दिखाया कि संस्कृत एडिशन से भी काफी ज्यादा जुड़े हुए थे। तो कौन थे ये? रुद्र दमन थे। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो यहाँ करेक्ट हो जाएगा, इसलिए इनका नाम जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदर्शना लेक को लेकर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रेफर टू द एंशिएंट केव पेंटिंग। इनमें से कौन सी जो पेंटिंग है, एनसीईआरटी की पेंटिंग्स जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, तो एमसीक्यू में, तो वो मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे। तो ये पेंटिंग जो है वो किससे रिलेट करती है? देखो, हमारी एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ और सिर्फ अगर हम ऑप्शंस को भी ऑड वन आउट करने की कोशिश करें ना, तो अजंता केव्स के बारे में ही बताया गया है, और ये पेंटिंग भी अजंता केव्स से ही यहाँ पे बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम अल बिरूनीज राइटिंग। अल बिरूनी की राइटिंग से यहाँ पे किस तरीके से उनकी स्किल को हम पता लगा सकते हैं? तो हम अगर देखें इनकी राइटिंग्स के बारे में, तो क्या ये डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल नेगोशिएशन के बारे में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट थे। फ्लुएंसी इन मल्टीपल लैंग्वेज एंड अ ब्रॉड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, हाँ बी चीज सही, बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है।
ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर क्यूरियोसिटी थी और ये बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी बहुत अच्छी तरीके से स्किल्ड थे। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट अंडाल। अंडाल के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब देखते हैं कौन सी गलत है। इनकरेक्ट पूछा है तो ध्यान से एकदम देखना। अंडाल वॉज अ वुमेन अलवार, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हर कॉम्पोजिशंस वर वाइडली सung। ये बात तो सही है कि इनके जितने भी कॉम्पोजिशन थे उनको गाया जाता था, सही बात है। अंडाल वॉज अ वुमेन नयनार, नहीं, जब अलवार बोल दिया तो वो नयनार कैसे हो सकती है ना, या तो अलवार होंगी या नयनार होंगी, तो हमें पता है वो अलवार है। याद रखना, अंडाल ए से और अलवार ए से, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं और अलवार नहीं थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इमेजिन यू आर एनालाइजिंग अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट फ्रॉम विजयनगर एम्पायर। कोई विजयनगर एम्पायर का हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो है वो आप एनालाइज कर रहे हो, तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं जब आप रिलेशनशिप पता लगाना चाहते हो एम्पायर और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बीच में। तो आप क्या पढ़ोगे जिससे आपको आइडिया मिल जाए। क्या आप क्रॉनिकल्स को, मिलिट्री क्रॉनिकल्स को रीड करोगे? नहीं। क्या आप डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस को और ट्रेडर्स को और फॉरेन एम्बेसडर्स के बारे में पढ़ोगे? नहीं। क्या लीगल कोड को देखोगे? नहीं। आप क्या करोगे, इंपीरियल डिक्री जो थी ग्रांट, जिसमें ग्रांट किए जा रहे थे लैंड्स या फिर प्रिविलेजेस देखोगे कि क्या सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए गए थे या फिर ज़्यादा ये लोग लैंड उनको ग्रांट करते थे, डोनेट करते थे, तो इससे हमें पता चल जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है मैच करना है हमें यहाँ पे दोनों इंफॉर्मेशन को, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को। तो भाई जिनको सबसे पहले हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इनमें से वो अब्दुल रज़ाक तो है ही। ठीक है, अब्दुल रज़ाक को तो जब भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब अब्दुल रज़ाक कौन थे, एक एम्बेसडर थे पर्शिया के, जो कि 15 सेंचुरी में आकर विजयनगर एम्पायर को विजिट करते हैं। तो बी का 1 होगा, इतना तो पता है। बी का 1 दो ऑप्शन में है, ए में भी है और यहाँ पे डी में भी है। अब देखते हैं आगे। उसके बाद बारबोसा के बारे में हमने सुना है। बारबोसा के बारे में हमें एक चीज़ पता है कि ये पोर्टुगीज ट्रैवलर थे, ये भी विजयनगर एम्पायर में आए थे। तो ये पोर्टुगीज ट्रैवलर थे, यानी डी का 3 होगा। डी का 3 डी वाले ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज फ्लो ऑफ सिल्वर। जैसे सिल्वर का फ्लो जो था वो बहुत ज्यादा इंडिया में बढ़ चुका था थ्रू ट्रेड विद यूरोप ड्यूरिंग 16 टू 18 सेंचुरी। 16 से 18 सेंचुरी के बीच में जो सिल्वर का ट्रेड था वो बहुत ज्यादा इंडिया में बढ़ चुका था। इस बात को यहाँ पे बताओ। द राइज ऑफ ओटोमन एम्पायर इन एशिया, की राइज हो रहा था ओटोमन एम्पायर का एशिया में, ये बात सही है, या फिर ओपनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड थ्रू वॉयजेस। तो भाई यूरोप कैसे यहाँ पे आएगा और जो सिल्वर बिलियन है वो कैसे, किस तरीके से यहाँ तक इंडिया तक पहुंचेगा। तो बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्या हो रहा था, ओपनिंग हो रही थी न्यू वर्ल्ड के तरफ हम पहुंच रहे थे वॉयजेस के जरिए, यानी जर्नी बाय शिप के जरिए यहाँ पे पहुंच पा रहे थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाउ डिड कंपाइलेशन ऑफ द आईन अकबरी, जो आईन अकबरी की कंपाइलेशन है वो कैसे कंट्रीब्यूट करती है अकबर के विजन को, कैसे बताती है कि अकबर की जो गवर्नेंस थी उसके बारे में कैसे बताती है, जो बेस्ट ऑप्शन सुटेबल है उसको बताओ। बाय एम्फसाइजिंग मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, क्या ये सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में ही बताती थी? नहीं। बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती थी और कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में बताती थी, जिससे पता चल पाए कि अकबर की रेन के दौरान रूल कैसा हुआ करता था। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What insights this Francois Bernier provide about the economic structure? मुगल इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में ये क्या बताता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच करेगा? प्रेवलेंस ऑफ प्राइवेट लैंड ओनरशिप, प्राइवेट लैंड ओनरशिप के बारे में बताता है ये? नहीं। डोमिनेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल्ड रिसोर्स, हाँ ये बताता है और कहता है कि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कंपेयर और कंट्रास्ट करना है अमेरिकन सिविल वॉर को ऑन कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, और देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। दोनों ही कंट्री में क्या डिक्लाइन देखने को मिला कॉटन प्रोडक्शन का वॉर की वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई थी, वाइल यूएस में डिक्लाइन देखने को मिल रहा था वॉर की वजह से, अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, व्हाई डिड द रिबेलियन इन अवध, अवध रीजन में अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर रिबेलियन की बात करें तो ये एक सिंबल क्यों बन जाते हैं रेजिस्टेंस का ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमें चूज करना है। तो
क्या यहाँ पे रिबेलियन किस वजह से हुआ? ड्यू टू द रीजन्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अंडर नेटिव रूल, कि नेटिव रूल के अंदर बहुत ज़्यादा रीजन जो था वो बढ़ता हुआ चला जा रहा था इकोनॉमिकली, क्या ये रीज़न था? ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नवाब वाजिद अली शाह एंड तालुकदार। तो बी ऑप्शन जो है वो सही है, इस वजह से यहाँ पे रिबेलियन जो था वो बहुत बढ़ गया था 1857 का, बिकॉज नवाब वाजिद अली शाह जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर हुआ करते थे इस टाइम पीरियड के, यहाँ पे उनको यहाँ से हटा दिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा इसका, बिल्कुल सही तरीके से बताना है। ठीक है, तो ये बातें जो है वो याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इनमें से अगर मैं देखूं, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया था बंगाल में, या फिर डेक्कन राइट्स हुए थे, मतलब डेक्कन राइट कमीशन बैठाला गया था, संथाल रिबेलियन हुआ था, या फिर फिफ्थ रिपोर्ट जो है वो सिलेक्ट कमेटी के द्वारा आई थी। तो सबसे पहले जो हुआ था वो क्या था, परमानेंट सेटलमेंट जो था बंगाल में वो स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो पहले आना चाहिए, इतना तो पता है। फर्स्ट के बाद कौन सा आएगा, फर्स्ट के जस्ट बाद जो है ना वो फिफ्थ रिपोर्ट जो है वो बनती है यहाँ पे बाय सिलेक्ट कमिटी। तो 1 के बाद 4 आएगा, और उसके बाद संथाल रिबेलियन, देन डेक्कन राइट्स कमीशन को लास्ट में बनाया गया था। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1 4 3 2। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधीज मेन डिमांड फॉर द पीजेंट्स इन चंपारण। चंपारण में मेन डिमांड क्या थी यहाँ पे पीजेंट्स की, गांधी जी से वो क्या यहाँ पे डिमांड कर रहे थे? तो क्या वो चाहते थे कि उनकी मिनिमम वेजेस को बढ़ा दिया जाए? नहीं। क्या वो ये चाहते थे कि उनको फ्रीडम मिले ताकि वो अपने चॉइस की जो क्रॉप है वो कल्टीवेट कर पाए? यस, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। होता क्या था चंपारण में, 320 लैंड पे बोला जाता था कि यू हैव टू ग्रो इंडिगो एनी हाउ। अब ब्रिटिशर्स को इसका ऑल्टरनेटिव मिल चुका था ऑलरेडी, आर्टिफिशियल इंडिगो का। वो आर्टिफिशियल इंडिगो को अब यहाँ पे खरीदने लग गए थे, जिसकी वजह से ये बेचारे यहाँ के जो चंपारण के पीजेंट्स थे वो इस चीज में फंस चुके थे। तो गांधी जी ने यहाँ पे डिमांड करी, और पीजेंट्स ने भी यही डिमांड करी कि उनको उनकी चॉइस की जो क्रॉप है वो कल्टीवेट करने को दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द रोल ऑफ लीडर्स इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। हो ची मिन की बात करें, वियतनाम से बिलोंग करते थे जैसे, तो जॉर्ज वॉशिंगटन कहाँ से बिलोंग करते थे? बहुत ईजी क्वेश्चन है, वो यूएसए से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ इंडिया इन 1850s फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ओके, कौन से रूलर है इनको आइडेंटिफाई करना है। सक्सेसर थे ये पेशवा बाजीराव द सेकंड के, इससे ही पता चल जाना चाहिए वैसे तो, फिर भी। ही वॉज कंपेल्ड बाय सिपोइस एंड द टाउन्स पीपल टू ज्वाइन द रिवोल्ट एज देयर लीडर फ्रॉम कानपुर। तो ये कानपुर रीजन से बिलोंग करते थे, और यहाँ पे सिपाही जो थे वो इनके पास आए थे कि वो इनके लीडर बन जाए। तो ये कोई और नहीं थे, ये थे नाना साहेब। इनको याद रखना है, इनका नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर द की आइडियाज एसोसिएटेड विद द सोशल स्ट्रगल इन इंडिया सिंस 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में कौन सा सोशल स्ट्रगल हमें देखने को मिला, ये बताओ। यहाँ पे मेनली 19th सेंचुरी के दौरान बात हो रही थी डेमोक्रेसी की, इक्वलिटी की और जस्टिस की, कि ये सारी चीजें हम लेकर आना चाहते हैं। यही हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट रिगार्डिंग मगध। मगध के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? तो मगध जो था वो मोस्ट पावरफुल महाजनपदा था, सही है, बिल्कुल बात सही है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। राजगांव वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। राजगांव जो थी वो मगध की कैपिटल थी, हाँ यही कैपिटल थी इसकी, और फिर उसके बाद चेंज भी हो गई थी। मगध वॉज इन अ सेमी एरिड एरिया। क्या मगध सेमी एरिड एरिया में आता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो गंगा रिवर वैली के आसपास लोकेटेड था, इस वजह से रीजन भी बहुत फर्टाइल था। मगध वॉज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्कुल सही है, झारखंड में और स्वर्णगिरी में माइंस लोकेटेड थी। तो 1 2 एंड 4 जो है ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे इनको अरेंज करना है। रूल ऑफ अशोका, अशोका का रूल पहले आता है, महापद्मानंद, फिर उसके बाद दे रखे हैं हमें हर्षवर्धन, फिर है समुद्रगुप्त। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो महापद्मानंदा जो थे वो थे, फिर उसके बाद वो पूरा इनका इंसल्ट वाला केस होता है, उसके बाद जो है चीजें जो है वो चेंज होती हैं, और फिर अशोका जो है वो रूलर बन जाते हैं। तो सेकंड के बाद 1 आना चाहिए, 2 के बाद 1 एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, 2 के बाद 1, फिर उसके बाद 4 आ जाएगा समुद्रगुप्त, और उसके बाद यहाँ पे हर्षवर्धन जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है, करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे चूज करना है हमें। तो अगर हम बात करें सबसे पहले दुर्योधन, गंधारी, कुंती और घटोत्कच के बारे में यहाँ पे हमें बता रखा है।
तो दुर्योधन की अगर हम बात करें, दुर्योधन जो थे वो कौन थे, वो किससे एसोसिएट थे, वो थे एल्डेस्ट सन ऑफ धृतराष्ट्र। तो जो फर्स्ट है उसका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। फर्स्ट का सेकंड तो 3 ऑप्शन में है, तो एलिमिनेट सिर्फ अभी एक ही हुआ है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद सेकंड का पता लगाते हैं। सेकंड जो है वो गंधारी है। गंधारी जो थी वो दुर्योधन की मदर थी, तो मदर ऑफ दुर्योधन। तो सेकंड का हो जाएगा 4, सेकंड का 4। तो एक ही ऑप्शन में है, वो है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया हुआ है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है ये, और ये बताया है कि ये जो स्कूल ऑफ आर्ट है ये किसको डिपिक्ट करती है। बुद्धा की इमेज की अगर हम बात करें तो ये कौन सा स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इमेज भी एनसीईआरटी में एडेड है। ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में यहाँ पे एसोसिएट करती है, ठीक है, उससे जुड़ी हुई है ये। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। गिवन ऑप्शन में से कुछ अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो यहाँ पे इसके लिए हड़प्पा के लिए चूज करना है। हड़प्पा की वो साइट जो कि अभी इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजस्थान, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। तो कालीबंगन जो है वो ये जगह हो जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कनिंघम। कनिंघम के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो रीड करनी है और पता लगाना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कनिंघम जो थे वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई थे। हाँ, बिल्कुल बात सही है। ही बिगेन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इन मिड 19th सेंचुरी, ठीक है। ही ब्रॉट अ मिलिट्री प्रिसिशन टू द प्रैक्टिस ऑफ आर्कियोलॉजी। ठीक है, सही बात है। ही यूज्ड द अकाउंट्स लेफ्ट बाय चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं किया था इन्होंने। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू स्टेटमेंट्स एज असर्शन और रीजन। दो स्टेटमेंट दे रखी है। सबसे पहला है इब्न बतूता ने यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत प्रोडक्टिव फाउंड किया, सही बात है। फिर उसके बाद क्या है, जो सॉइल थी वो बहुत फर्टाइल थी, जिसकी वजह से फार्मर ना 2 क्रॉप्स को एक साथ उगा पाते थे एक साल के अंदर। तो ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही है, और यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करें तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस पर्सन को आइडेंटिफाई करो विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ही वॉज अ फेमस इंजीनियर, सर्वेयर एंड कार्टोग्राफर। ही वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इन 1850। तो ये कौन थे, ये थे कॉलिन मैकेंजी। याद रखना इनको, विजयनगर एम्पायर वाली चैप्टर में इनका नाम भी गिवन है हमें। फिर है यहाँ पे मैचिंग दे रखी है हमें कि कौन सा टेम्पल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। और यहाँ पे बोला है, अच्छा ये पूछा गया है कि कौन सा जो मैच है वो सही है, करेक्टली मैच कर रखा है, ये पूछा गया है। तो अगर हम बात करें चिदम्बरम टेम्पल थंजावुर, नहीं नहीं नहीं, चिन्नाकेश्वर टेम्पल जो था वो बेलूर में ही लोकेटेड था और यहीं पे ही है। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्टली मैच है, बाकी यहाँ पे गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स वॉज इंगेज इन ओवरलैंड ट्रेड बिटवीन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में मुगल एरा के दौरान, इन द विलेजेस ऑफ टाउन्स इन पंजाब एंड ड्यूरिंग द मुगल एरा, जहाँ पे ट्रेड हुआ करता था। तो कौन सी ट्राइब्स किया करती थी ये ट्रेड, ये लोहानी ट्राइब थी जो यहाँ पे ट्रेड किया करती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। सेंट और उनका रीजन यहाँ पे दिया है, तो देखना है कौन सा जो है वो बिल्कुल सही मैच कर रखा है। मीराबाई वाला सही है ऑप्शन, मीराबाई राजस्थान से ही बिलोंग करती थी, हमें पता है। उसके बाद मैच करना है और देखना है कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, ठीक है। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करते हैं, और ये लीडर्स है 1857 रिवोल्ट के। तो उसके बाद कुंवर सिंह, कुंवर सिंह जो थे वो बिलोंग करते थे आरा से। तो कुंवर सिंह जो है वो 1 का 2 जो है वो हो जाएगा। 1 का 2 सी ही ऑप्शन में है। उसके बाद सेकंड शाहमल की बात करें हम, तो शाहमल बरौद से बिलोंग करते थे। फिर ब्रजेश कादर की अगर हम बात करें तो वो लखनऊ से, और गुनू जो थे वो सिंहभूम से बिलोंग करते थे। तो ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। क्रिटिकल एडिशन जो था वो महाभारत का, वो किसने बनाया था। तो ये मैंने कुछ दिन पहले आपसे अभी पोल में भी पूछा था, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया था। क्या था ये, वी.एस. सुबथांकर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैच करना है हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को। अब देखते हैं ट्रैवलर और उनकी बुक के नेम दे रखे हैं, याद है कि नहीं याद है आपको, ठीक है। अबुल फजल जो है वो तो बिल्कुल इसमें से ऑड वन आउट है, और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कौन है ये। आईने अकबरी ने उन्हें लिखी थी अकबर की रेन के दौरान। तो 1 का 4 होगा, 1 का 4 एक ही ऑप्शन में, और सारे आंसर जो है वो इससे क्लियर हो जाएंगे। Fill in the blanks with the appropriate word from the given options. The land which was annually cultivated for each crops in succession was called। एनुअली इसको कल्टीवेट किया जाता था, इस लैंड को क्या बोलते थे, पोलाज। फिर परौती होता था। उसके बाद जो क्या कहते हैं छाछड़ लैंड था वो था, फिर बंजर लैंड था। इसको कुछ टाइम पीरियड के लिए फैलो छोड़ा जाता था। उसके बाद इस वाले को फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, और बंजर जो थी उसको कम से कम 5 या उससे ज़्यादा साल के लिए फैलो छोड़ा जाता था, खाली लैंड छोड़ा जाता था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डिड द राइट्स रिवोल्ट अगेंस्ट साहूकार से, इसमें से कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट में हमें ऐसा देखने को मिलता है जो साहूकार से वो रिवोल्ट कर रहे थे अगेंस्ट रैयतवाड़ी सिस्टम के अगेंस्ट यहाँ पे रिवोल्ट कर रहे थे। तो इनमें से कौन सा सही जाने वाला है, इनमें से है हमारा पूना वाला जो रीजन है वो सही है, ठीक है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू अ मॉडरेट ग्रुप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट ग्रुप से कौन बिलोंग करते थे, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, इनके साथ एक और थे मुस्लिम लीग वाले, बताओ भाई क्या नाम था उनका, मुस्लिम लीग से जो बिलोंग करते थे, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, वो भी मॉडरेट्स में ही थे, हालांकि बाद में चीजें डिफरेंट हो गई। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कौन सी चीज यहाँ पे सही नहीं है, इनकरेक्ट है, ये बतानी है। मास मूवमेंट था, ठीक है, 1000 ऑफ इंडियंस टुक पार्ट इन मूवमेंट, ठीक है भाई। इंडिपेंडेंट जो गवर्नमेंट्स थी वो सतारा और मेदिनीपुर में अनाउंस कर दी गई थी, ठीक है। प्रजामंडल को स्टैब्लिश किया गया था क्या, नहीं, ये गलत है, डी ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये वाली जो लाइन है तो आपने बचपन से ही सुनी होगी, स्टार्टिंग से ही, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और ये तो बहुत ज्यादा फेमस है लक्ष्मीबाई के लिए, और ये क्यों यहाँ पे बोलते हैं, और जो इनजस्टिस है यहाँ पे बेसिकली हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन दीज लाइन, की लाइन्स जो है वो किसके द्वारा लिखी गई हैं इनके लिए, झांसी की रानी के लिए, तो किसने लिखा था वो, ये याद रखना भाई, ये लिखा था सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार अटपटे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने इंट्रोड्यूस किया था, बहुत ईजी, जवाहरलाल नेहरू ने, डेट याद रखना, क्या है डेट भी पूछ सकता है वो, 13 दिसंबर 1946, ठीक है। उसके बाद है 42nd क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड, प्लानिंग फॉर द वेल बींग ऑफ द कंट्री, यहाँ पे बोला गया है कि असेंबली में स्ट्रांग गवर्नमेंट बनाने की मांग करी गई एट द सेंटर, और इस स्टेटमेंट इनमें से उनके लिए कौन कौन सी करेक्ट है, कि वेल बींग जो कंट्री की है वो होगी, इससे ठीक है। टू एस्टैब्लिश स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन एट द स्टेट लेवल, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर स्ट्रांग बनाओगे तो स्टेट कैसे स्ट्रांग बनेगा, तो सेकंड जो ऑप्शन है वो तो गलत है। फिर क्या है, मोबिलाइज अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक है, बाकी सारे तो सही होंगे ना, बस एक ही गलत है, तो एक जो है वो गलत वो हमें मिल गया, वो कौन सा वाला गलत है, हमारा सेकंड वाला गलत है, बाकी सारे सही है। 1, 3 एंड 4 इसका आंसर हो जाएगा, वो है डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, किसने लिखी थी, एस एन रॉय ने लिखी थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर, तो याद रखना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ मगध कल्मिनेटेड द एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न एम्पायर, जैसे जैसे मगध जो था वो ग्रो करा था, मॉडर्न एम्पायर स्टैब्लिश होता है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मॉडर्न एम्पायर के फाउंडर थे, और फर्स्ट और सेकंड तो ऑप्शन सही है, सही। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि कौटिल्य वाज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं भाई, ये तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह बस वहाँ पे काम करते थे, तो दो ही ऑप्शन करेक्ट करने हैं हमें, तो फर्स्ट और सेकंड हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, मेन एंशिएंट डायनेस्टी जो है वो आइडेंटिफाई करनी है, दे इशूड स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स, जो गोल्ड कॉइन्स थे उनको यहाँ पे इन्होंने इशू किया। देयर हिस्ट्री कैन बी डिकंस्ट्रक्टेड थ्रू प्रशस्ति, इसके द्वारा इनको समझ सकते हैं हम, तो भाई प्रशस्ति जहाँ पे भी वर्ड आ गया तो याद रखना ये कौन सी डायनेस्टी है, ये गुप्ता डायनेस्टी है, ठीक है। पनीनीज बुक जो अष्टाध्यायी जो बुक है इनकी, वो किस किस थीम पे बेस्ड है, वो ग्रामर की थीम पे बेस्ड है। Which one of the following statement is not correct about the subsistence strategy of हड़प्पा, हड़प्पा की जो subsistence strategy थी उनमें से इन वाले में से कौन सा करेक्ट नहीं है। क्या ये डीप वाटर रिजर्वियर्स को हमें सिंध में मिले फॉर इरिगेशन के लिए, नहीं, जो रिजर्वियर है वो कहाँ मिला है, वो धौलावीरा में मिला है, तो डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही है। आगे मैच 1 एंड 2, कॉलम 1 और 2 को मैच करना है, एंशिएंट टेम्पल्स और उनकी लोकेशन जो है वो यहाँ पे दी हुई है, देखो कुछ कुछ सेम सा है, पहले अभी जो ऊपर क्वेश्चन किया था बट यहाँ पे डिफरेंट है थोड़ा, ठीक है। अब देखते हैं देवगढ़, देवगढ़ जो है वो कहाँ से रिलेट करता है, देवगढ़ जो है वो रिलेट करता है उत्तर प्रदेश से। 1 का 4 सिर्फ सी ही वाले ऑप्शन में है, फिर 2 का 1 हो जाएगा। महाबलीपुरम जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है, फिर कैलाश नाथा जो है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, उसके बाद बराबर जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो बिहार से, तो इसको बी और बी से लर्न कर सकते हो। इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करो, जो ए स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्क कर रखा है ये वाला क्या था, पूरा स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको जब मैंने बुक 2 का 1 शॉट वीडियो बनाया था, उसमें पूरा स्ट्रक्चर समझाया था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से याद होगा। भाई ये वाला जो पार्ट है ना इसको अंडा बोलते हैं, और ये है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको यष्टि बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये हर्मिका है या बोर्ड ऑफ गॉड्स दिखाती है, ठीक है, तो याद रखना है इसको। और ये जो 3 इसमें लगी होती है ये छतरी होती है, ठीक है, जो कि 3 डिफरेंट साइंस को दिखाती हैं बुद्धिज्म के। टू होम among the following did Francois Bernier dedicate अपनी जो राइटिंग्स थी इन्होंने कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट, किसको यहाँ पे खुश करने के लिए डेडिकेट करी थी, तो उस टाइम पीरियड में राजा हुआ करता था एक लुई 14 नाम का, उसको डेडिकेट करी थी। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द डिसिप्लिन
आइडेंटिफाई द डिसाइपल ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया के डिसाइपल कौन थे, देखो जरा इनका पढ़ते हैं। ही वॉज अ ग्रेट पोइट एंड म्यूजिशियन मिडिवल पीरियड के। चिश्ती समा की अगर हम बात करें तो इसमें भी एक यूनिक फॉर्म इन्होंने दी। इंट्रोड्यूस कव्वाली इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, तो अमीर खुसरो थे, ये अमीर खुसरो, इनका नाम याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर अबाउट द लोकेशन ऑफ विजयनगर। विजयनगर की जो मोस्ट स्ट्राइकिंग लोकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है वो थी नेशनल बेसिन, जो कि रिवर के द्वारा फॉर्म किया गया था। और कौन सी रिवर यहाँ पे बहुत फेमस थी, दो ही तो रिवर थी, एक कृष्णा और एक तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा के द्वारा रिजर्वियर जो था वो फॉर्म किया गया था, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती थी। ठीक है, अब ट्राइबल किंगडम्स के बारे में बात किया है जिनके पास कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस था और इन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया मुगल एम्पायर के दौरान। तो लोहानीज पंजाब में थे, ठीक है, अहोम्स असम में थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कोच इन बंगाल, ठीक है, कोल्स नहीं थे। 1, 2 एंड 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 एंड सही, बी ऑप्शन में सही है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग इब्न बतूता जो ट्रैवल्स इन इंडिया इन्होंने जो बेसिकली यहाँ पे बताया था, देखा था, विच प्रोमिनेंट सिटी डिड ही विजिट, ये कौन सी प्रोमिनेंट सिटी को विजिट करते हैं, जिसको बोलते हैं तो बहुत ही बड़ी सिटी थी, तो ये दिल्ली को बोलते हैं। फिर बाद में इसको कंपेयर भी करते हैं और दौलताबाद के लिए भी यही चीज बोलते हैं ये, कि वो भी बहुत बड़ी सिटी थी, बट दिल्ली के लिए पहले बोलते हैं। ठीक है, फिर कर्नाटका साम्राज्य मोह जो है वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है, विजयनगर। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, और विजयनगर को सिटी ऑफ विक्ट्री ही बोला जाता है, तो ये भी याद रखना। कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली यहाँ पे मैच कर रखा है वो देखते हैं। लैंड के क्लासिफिकेशन में अकबर के दौरान, तो उसमें देखो नेम पूछा था, यहाँ पे क्लासिफिकेशन पूरी दे रखी है। तो पोलाज एक ऐसा लैंड था जिसको एनुअली कल्टीवेट किया जाता था, सही है। पर्वती जो था वो 5 ईयर्स के लिए नहीं, 5 ईयर्स के नहीं था ऐसा। लैंड लेफ्ट फॉर अनकल्टिवेटेड 1 ईयर, ये था पर्वती, ठीक है। फिर लैंड लेड फेल फॉर 3 ईयर्स, ये था छाछर। और फिर बंजर जो लैंड था उसको अनकल्टिवेटेड 5 साल के लिए छोड़ा जाता था। तो मैंने सही वाले आंसर्स भी बता दिया और बाकी एक्सप्लेन भी कर दिया कि ऑप्शन ए जो है वो सही, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन और रीजन है, जमींदार इन द परमानेंट सेटलमेंट। जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें जमींदार जो थे ना वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, फेल हो गए थे वो रेवेन्यू डिमांड को कंप्लीट करने में, और जितने भी उनके अनपेड बैलेंसेस वगैरह थे वो एक्यूमुलेट होते हुए चले जा रहे थे। तो बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग टू सनसेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था, अगर पेमेंट सही से नहीं करी गई स्पेसिफाइड डेट पे तो जमींदारी जो है वो ऑक्शन कर दी जाएगी। दोनों बात सही है, दोनों एक्सप्लेन भी कर रही है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करना है हमको इसे पूरा। और सबसे पहले क्या आएगा, अम, सबसे पहले जो है समरी सेटलमेंट है ना, अवध नहीं, नहीं, सबसे पहले ये सब्सिडियरी लाइंस लेकर आए थे अवध में। तो सेकंड वाला जो है वो सबसे पहले आना चाहिए, इनमें से सेकंड वाला सबसे पहले आ रहा है एक ही ऑप्शन में, वो है ऑप्शन ए। तो सब्सिडियरी लाइंस जो है वो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे, उसके बाद रिफॉर्मिंग पॉलिसीज ऑफ विलियम बेंटिक, उसके बाद आएगा समरी सेटलमेंट इन अवध, फिर आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो है वो होती है। ठीक है, ये ऑर्डर इसका रहेगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ मॉडरेट्स। मॉडरेट के ग्रुप से कौन बिलोंग करता था, अभी हमने ऊपर देखा, तो क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट हो रखा है ना, सेम चीज है बट डिफरेंट तरीके से पूछ ली गई है। तो गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखना। उसके बाद रेडिकल्स में कौन आए करते थे, 3 नेम थे, वो फटाफट से कॉमेंट करके बता दो भाई, मुझे भी समझ में आ जाए, तुम्हें भी याद है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखना है कि मैच करना है और देखना है कि कौन सा रोल किसका था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद कौन थे, ये तो बहुत ईजी है, ये प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 का 2 दो ऑप्शन में है, 1 का 2 दो ऑप्शन में। सेकंड का देखते हैं, एस एन मुखर्जी कौन थे, एस एन मुखर्जी जो थे वो चीफ डॉटमेंस थे। ठीक है, तो 2 का 1 हो जाएगा। ये भी याद नहीं रहता तो जवाहरलाल नेहरू को तो याद ही रहेगा ना, इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू का तो तुम्हें याद रहता ना, इन्होंने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो पास किया था। तो 3 का 4, फिर भी ऑप्शन डी ही जो है वो सही जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या था, इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश इन बॉम्बे डेक्कन। बॉम्बे डेक्कन में जो यहाँ पे इन्होंने स्टैब्लिश किया था, तो इसका प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक या फीचर जो है वो बताना है। क्या ये इनडायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन था, नहीं, रैयत से, डायरेक्ट किसानों से ही कलेक्ट करता था, तो डायरेक्टली कलेक्ट करता था पीजेंट से। ठीक है, रेवेन्यू को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे लिस्ट जो है वो मैच करनी है लीडर्स की और सेंटर्स की। तो नाना साहेब तो अभी हम देख कर आए कानपुर से बिलोंग करते थे, 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 बी ऑप्शन में है। ठीक है, उसके बाद बाकी कर लेना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पूछा है कि वो प्राइमरी रीजन बताओ कि क्यों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया था। लेजिस्लेटिव बॉडी स्टैब्लिश करने के लिए, पार्टीशन के इशू को सुलझाने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, नहीं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, फ्रेमवर्क को बनाने के लिए कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंट इंडिया है वो कैसा दिखेगा आने वाले समय में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द बेस्ट सोर्स ऑफ लैपिस लैजुली। लैपिस लैजुली का बेस्ट सोर्स कौन सा है हड़प्पन साइट्स में, ये बताओ।
तो बेस्ट सोर्स जो है वो लैपिस lazuli का वो क्या था, शुर्तगई था। ठीक है, शुर्तगई अफगानिस्तान। और यहाँ से एक और चीज एसोसिएटेड है, शुर्तगई से एक और चीज एसोसिएटेड है हड़प्पा में ही। ठीक है, कमेंट करके बताओ क्या है वो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रभावती गुप्ता। देखते हैं कि कौन सा इनके बारे में सही बात कही गई है। क्या ये चंद्रगुप्त मौर्य की डॉटर थे? नहीं। शी वॉज मैरिड टू वाकाटाका रूलर, सही है। फिर शी हैड इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज, हाँ ये भी पता चलता है, उन्होंने लैंड ग्रांट भी दिए। तो 2, 3, 4 जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूलर आइडेंटिफाई करना है। देवनामपिया यहाँ पे उनके टाइटल था। और पोर्शन ऑफ बुद्ध रेलिक्स फॉर स्तूपा। ठीक है, ये तो भाई नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे इन्होंने अपने आप के नाम के लिए टाइटल लिखवाया था और रखवाया था। और तो ये एक ही लीडर है, वो है अशोका। ठीक, फिर क्या है, सुश्रुता और संहिता जो है वो किस पे बेस है। जो सुश्रुता बुक है वो किस में, यहाँ पे जो ये संहिता है वो किस में बेस है। इनके नाम इतने अजीब होते हैं, संस्कृत नेम्स प्रोनाउंस ही नहीं किए जाते मेरे से। तो ये किस पे बेस है, ये मेडिसिन पे बेस है, आयुर्वेदा पे बेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्कल्पचर जो थे सांची की वो और सिंबोलिज्म जो है वो मैच करो फटाफट से। तो जो यहाँ पे है व्हील, व्हील किसको सिंबलाइज करता है, व्हील जो है वो सिंबलाइज करता है फर्स्ट सरमन को बुद्धा के। तो ये तो याद रहेगा ना, बाकी कुछ याद रहे ना रहे। तो 2 का 3 होगा, इतना मुझे पता है। 2 का 3 एक ही ऑप्शन में सी। और 1 का क्या हो जाएगा, एम्प्टी सीट जो थी वो किससे रिलेटेड थी, महापरिनिब्बाण से रिलेटेड थी। फिर थर्ड का जो है वो 2 हो जाएगा, यानी शला भांजी का किससे रिलेटेड थी, वो थी ऑस्पिशियस सिंबल से। और गजा लक्ष्मी जो थी वो किससे बिलोंग करती थी, गजा लक्ष्मी बिलोंग करती थी सिंबल ऑफ गुड फॉर्चून से। ठीक है, अच्छी किस्मत से। अब देखते हैं ये वाली पिक्चर, देखो वही है ना जो भी हमने ऊपर देखी थी। बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आई सेड यू, देखो रिपीट हो रहे हैं, तो ध्यान से इनको समझो। ठीक है, याद रखना, इसलिए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, तो जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हो उनके रिपीट, इसीलिए जरूरी है कि तुम पढ़ो इनको ध्यान से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, कौन सी करेक्टली मैच कर रखा है इसमें। एंडोगैमी का मतलब है आउटसाइड, नहीं, एंडोगैमी का मतलब क्या है, इनसाइड। एक्सोगैमी मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, एक्सोगैमी आउटसाइड। ठीक है, उसके बाद पॉलीगाइनी जो है वो मैरिज इनसाइड द यूनिट, नहीं। पॉलीगैंट्री जो है वो सही है, वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स। इसका एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिलता है महाभारत के अंदर। ठीक है, किसका नाम बता दो फटाफट से कमेंट करके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैज अल-बिरूनी ट्रांसलेटेड संस्कृत, पाली, प्राकृत टेक्स्ट इन इंडिया। तो कौन कौन सी लैंग्वेज के जरिए फिर इसने अल-बिरूनी ने ट्रांसलेट किए थे टेक्स्ट, तो अराबिक से। ठीक है, इन सारे को अराबिक में यहाँ पे ट्रांसलेट किया था। अमीर खुसरो किस चीज से बिलोंग करते हैं, तो शेख निजामुद्दीन औलिया के दरबार से बिलोंग करते हैं। दरबार इन द सेंस कि बहुत अच्छे पोइट भी थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक क्या है, विच मैच द कॉलम, मतलब मैच करना है यहाँ पे 1 और 2 को, और देखते हैं कहाँ पे कौन सा लोकेटेड है। तो हजारा रामा टेम्पल कहाँ पे था, ये तो विजयनगर में था ना, ये तो याद ही होगा। 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 तो सारे ऑप्शन में फंस गए। अब 2 का बताओ, चिदम्बरम टेम्पल जो है वो कहाँ पे है, चिदम्बरम टेम्पल जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये तो इसका 1 हो गया। अभी भी 2 ऑप्शन ही एलिमिनेट हुए हैं, ये वाले ही एलिमिनेट हुए हैं। अभी भी बी और डी बचे हुए हैं। अब देखते हैं थर्ड का क्या होगा। बृहदेश्वर टेम्पल जो था वो कहाँ पे लोकेटेड था, वो था थंजावुर में लोकेटेड। ठीक है, तो याद रखना। और चिन्नाकर्षक तो अभी हम देख कर आए हैं, कहाँ पे था, बेलूर में लोकेटेड। तो जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आईने अकबरी के बारे में कही गई है, ये बताओ। तो आईने अकबरी के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट कही गई है। अकबरनामा वॉज द थर्ड बुक ऑफ आईने अकबरी, नहीं। मंजिल आबादी डील्स विद द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिपाहबादी डील्स विद द इंपीरियल हाउस होल्ड ऑफ द, नहीं, ये तो मिलिट्री से डील करती थी ना। मुल्क आबादी जो थी वो फिजिकल साइड से डील करती थी, मुल्क आबादी फिजिकल साइड से डील करती थी, ये ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 75 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, उसके बाद जो 75 क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाऊंगी मैं। तो अभी इस वाले लास्ट क्वेश्चन को फटाफट से कर लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग हुज डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजेनरेटेड ईस्ट इंस्पायर्ड वेस्टर्न थ्योरीज टू डेवलप द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, किसके दिमाग में आया था ये आइडिया ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का, ये थे फ्रांकोइस बर्नियर। यही तो करता था भाई, इंडिया को कंपेयर वेस्ट से, फिर इंडिया की बुराई करना, ये सारी चीजें मैंने बुक 2 के में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। अभी तक वीडियो कवर नहीं किया है बुक 1 और बुक 2 का, तो जाकर फटाफट से कवर कर लो। बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे में सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे वहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो उसको कंप्लीट जरूर कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। ठीक है, 75 क्वेश्चंस मैंने अभी करा दिए हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है वो 75 क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो कल सुबह तक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। मैप
मैप और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है उनकी भी वीडियो जो है वो प्रोवाइड करा देती हूँ। बाकी 3 मार्कर क्वेश्चंस की 1 शॉट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, फटाफट कवर करो जाके। 8 मार्कर क्वेश्चन के 3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको कवर करो जाके। बुक वाले ने बुक टू कवर कर लो। अभी भी टाइम है, अभी कर लोगे तो रिग्रेट नहीं होगा, बाद में रिग्रेट नहीं करोगे। बट अभी कवर नहीं करोगे तो बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा होगा कि काश हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा-सा भी लगा हो कि यहाँ पे मैंने एफर्ट्स पुट किए थे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो चैनल को तो मेरा ही मन करता है आपके लिए ऐसे ही और ज़्यादा कंटेंट बनाने का। और सीयूईटी का भी एग्ज़ाम पास में आ रहा है, मुझे पता है। बस हिस्ट्री के एग्ज़ाम से फ्री होते ही मैं उसके लिए बहुत सारा कंटेंट आपके लिए बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल भी भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट।